हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो चैप्टर होगा हमारा वो एस डी यादव मैथ्स का होगा। एस डी यादव मैथ्स की जो बुक है उसमें से हम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए, मिश्रण का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, मैं आपको बताता जाऊँगा जैसे जैसे कंसेप्ट आएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंसेप्ट है इसमें दो या तीन तरह का कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं आपको। 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण इतना हो जाए। देखो, कंसेप्ट के नाम पे मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि इसमें बस कुल मिला के ये दिया रहता है कि कोई रेट वाले कोई चावल हैं, जैसे 6 रुपये किलो वाले, 6.20 वाले और ये 7.20 वाले हैं। इन दोनों को, और दोनों प्राइस जो है वो चावल की होना चाहिए, और दोनों का अगर कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस को ही सोल्व करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक सेलिंग प्राइस ले लिया और दो कॉस्ट प्राइस, तो इस तरह से सोल्व नहीं होगा ये। तो चावल, एक चावल इतने रुपए किलो वाला है और दूसरा चावल इतने रुपए किलो वाला है, और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि इसी प्रकार का एक चावल प्राप्त हो जाए और उसका रेट इतना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि किस रेशो में मिलाएं, तो इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि ये रेट हो जाए। और हाँ, यहाँ पर होता है सी, यहाँ पर होता है डी, यहाँ पर होता है एम। ये होता है सी का मतलब होता है चीप। चीप मतलब कोई भी एक सस्ता वाला मूल्य जो नॉर्मली कम हो। डी, डी मतलब होता है डियर। डियर मतलब होता है जो महंगा वाला, एक सस्ता वाला एक महंगा वाला। और एम होता है मिड वैल्यू, जो इन दोनों के बीच में होगी। अगर मान लो ये 70 है और ये 100 है, तो ये डेफिनेटली 70 से बड़ी होगी और 100 से छोटी होगी। 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते जाते हैं हम, क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसी के अनुसार आपको सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस है तो अलग अलग कंसेप्ट पूरा समझाता जाऊंगा मैं। एक चावल का मूल्य है 6.20 रुपये और ये प्रति किलो है। एक किलो का मूल्य 6.20 रुपये है। दूसरे प्रकार के चावल है 7 रुपये और 20 पैसे के, और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि इसका जो रेट है वो 6.50 हो जाए। तो 6.50 हो जाए, किस अनुपात में मिलाएं। तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका, आपको कुछ नहीं करना है। 7.20 में से 6.50 घटा करके यहाँ लिख देना है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर। और देखो 6.20 में से ये नहीं घटेगा, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब घटाना ये है कि डिफरेंस लेना है। तो इसको घटा के यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.30 का फ़र्क है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 ये और 20 वो 70, मतलब 0.70 का फ़र्क है, ठीक है। 2 नंबर के बाद दशमलव है, 2 नंबर के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट गया। अब ये बचा 70, ये बचा 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 7:3 आ गया है, देखो। मतलब इनको 7:3 में मिलाना पड़ेगा, तब इसका रेट इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 15 रुपये प्रति किलो वाले प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि इतना रुपये उसका रेट हो जाए। तो पहले वाली चाय का मूल्य है 15 रुपये किलो, दूसरे वाली चाय का मूल्य है 20 रुपये किलो, और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि इनका जो रेट है वो 16.50 रुपये हो जाए। अनुपात पूछा है हमें, तो बस इसमें से ये घटा के यहाँ लिख दो। तो 16 और 4 होता है 20, लेकिन 4 में से ऑलरेडी एक ले चुके हैं, मतलब ये 3.50 होगा, और 15 और ये कितना हो गया, 1.5 का डिफरेंस 1.50 का। तो यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा इस दशमलव से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 5 7 35, 5 3 15, 7:3 का रेशो आ गया। मतलब इस अनुपात में हमें इसको मिलाना पड़ेगा। चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। देखो, 2 प्रकार की चाय है यहाँ पे। एक प्रकार की चाय 5 के अनुपात में है और दूसरे वाली चाय जो है वो 3 के अनुपात में है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलो है। ये जो पहली वाली चाय थी जो कि 5 अनुपात में थी और दूसरी वाली चाय जो थी वो 3 के अनुपात में थी, तो पहले वाले की लागत है 240 रुपये किलो और दूसरे वाले की लागत है 300 रुपये किलो।
यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ये तो पूरा प्रतिशतता का लाभ हानि का सवाल है, मैं समझाऊंगा आपको इसको। देखिए, अगर 240 रुपये में 1 किलो आता है चाय, तो वो उसकी क्वांटिटी दी है 5, मतलब इसकी जो मात्रा दी है ये, तो देखो मात्राएं दी है यहाँ पे कितनी, 5, ठीक है। तो बस आपको 240 रुपये किलो की चाय है और 5 क्वांटिटी दी है उसकी, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें 240 का, तो 24 पंजे होता है 120 और एक ये 0, 1200 रुपये। मतलब पहली वाली चाय का मूल्य हो गया 1200 रुपये, दूसरी वाली का हो गया 900 रुपये, ठीक है। ये इसका क्या हो गया मूल्य, इसको खरीदा तो इतने रुपए लगे। अब ये बोल रहा है कि वो मिश्रित चाय को, मिश्रित चाय मतलब होता है मिक्सचर, उन दोनों का मिक्सचर, पहले वाली है 5, दूसरे वाली है 3, टोटल मात्रा कितनी हो गई 8, ये मिश्रण है टोटल। और इसको उसने बेचा 315 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये है कॉस्ट प्राइस, देखो 1200 और 900 कितना हो गया ये 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये उसके लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे जो आ रही है वो उसने इस हिसाब से क्या करा है, बेचा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो सेलिंग प्राइस है। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 की 0, 1, 8 एकम 8 और 4 12 की 2, 1 बचा, 8 या 24 और 1 25, 2520। 2100 की कोई चीज़ 2500 में बेच दी, 2520 में, कितने का फ़ायदा, 420 का। किससे, 2100 से। हमेशा फ़ायदा क्रय मूल्य से होता है ना। तो 100% कितना होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से काट दो, 7 या 21, 7 छंग 42 और 3 से कटेगा ये 20 बार, तो 20% आ गया प्रॉफिट उसका, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करें। सबसे पहले 2 प्रकार की चाय है, एक का मूल्य है 180 रुपये किलो, एक का मूल्य है 200 रुपये किलो, और इसकी क्वांटिटी दी है 5 और इसकी मात्रा दी है 3, और इनको इस अनुपात में मिलाया, और यदि वह इसको 210 रुपये के हिसाब से बेचता है तो पहले इसको मिला दो आप, 18 पंजे हो गया ये 90, 900 रुपये की चाय हो गई टोटल, क्योंकि 180 रुपये किलो है वो, और हमारे पास 5 किलो है ना। ये क्वांटिटी दी है, मात्रा है रेशो में, 2 या 6, 600 हो गया ये, तो 600 और 900 हो गया 1500, मतलब 1500 रुपये लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। वो टोटल अपने पास है 5 और 3 8 क्वांटिटी है, और उसको बोल रहा है कि मिश्रण को 210 रुपये के हिसाब से बेचता है वो। तो मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 16, 1500 की चीज़ को 1680 में बेचेंगे तो 180 रुपये का फ़ायदा होगा, और वो होगा हमें 1500 से, क्योंकि 1500 क्रय मूल्य है। तो 100% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 6 18, और ये कट जाएगा इससे 12 बार, तो 12% हो गया आपका आंसर इसका। एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे और 25 किलो चावल 20 रुपये की दर से खरीदे। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। तो देखो समझना, यहाँ पे 15 किलो चावल उसने खरीदा, ये क्वांटिटी है, ये मात्रा है, ऊपर में मात्रा लिख रहा हूँ ना, और नीचे लिख रहा हूँ रेट, कितना रुपया लगा, मूल्य है ना, मूल्य। 15 किलो खरीदा उसने 29 रुपये में हर एक किलो के हिसाब से, तो 29 रुपये किलो के हिसाब से उसने टोटल 15 किलो खरीदा। और ये तो पहला वाला है, और उसने दूसरा वाला क्या खरीदा कि 25 किलो खरीदा चावल, उसने किस हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके 27 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो उसका लाभ परसेंट बताओ। तो पहले 25 में आप 29 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 435, और 25 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 500। तो लागत कितनी हो गई, 5 और 4 9, 935 रुपये, मतलब 935 रुपये उसके लग गए अभी तक, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों प्रकार के चावलों को मिलाया, दोनों प्रकार के चावलों को मिलाया, मतलब रुपए तो नहीं मिलाएगा ना, वो क्वांटिटी मिलाएगा, कितने किलो चावल उसने टोटल खरीदा। तो 15 ये 25 ये, मतलब टोटल 40 किलो चावल खरीदा उसने, और दोनों को मिलाया, 15 किलो वाले ये चावल, 25 किलो वाले ये चावल, और दोनों को मिला करके उसने 27 रुपये के हिसाब से बेच दिए। ये 27 रुपये इसका मूल्य है, और ये इसकी मात्रा है।
तो बस मल्टीप्लाई कर लो, 0 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 ये 10, ठीक है, 1080 रुपये। ओके, मतलब इतने रुपए में ख़रीदा और 1080 में बेच दिया। कितने रुपए का फ़ायदा है? 145 रुपये का, ठीक है। 1080 से ये 935, 145 ही तो कम है, ठीक है। मतलब 145 रुपये का फ़ायदा है, और 145 रुपये का फ़ायदा हुआ है हमें किस पे? 935 पे। तो 100% की वैल्यू पूछी है, परसेंटेज वैल्यू यही निकलती है ना फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लाभ परसेंट पूछा है तो हम लाभ परसेंट निकालेंगे। अगर कुल लाभ पूछता तो 145 रुपये का लाभ हो गया था। तो इसको बस सोल्व करना है आपको, कुछ नहीं करना। तो ये कितनी टाइम कटेगा? देखो ये तो कुछ फ्रैक्शन में जा रहा है आई थिंक, क्योंकि 14 9 145 का 14, ये कुछ 6 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है, 5 से काटेंगे फिर आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसका, मेरे पास अभी इसको सोल्व करने का मटेरियल नहीं है, ठीक है, काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय जो कि 7:3 में है खरीदता है, ठीक है। तो देखो, और उसके बाद वो 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। मतलब वहाँ पे बस किलो दिया था, यहाँ पे प्रति 100 ग्राम दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किलो खरीदे या 100 ग्राम खरीदे, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन सोल्व करने का जो तरीका है वो वही होना चाहिए। 18 किलो खरीदा उसने 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो उसने 18 किलो खरीदा 13 के हिसाब से, और सॉरी गलत बोल गया। उसने 18, देखो 2 प्रकार के चाय है, एक 18 रुपये के हिसाब से खरीदी उसने और एक 13 रुपये के हिसाब से खरीदी। 7:3 में थी ये, ठीक है। तो बस 13 तिया हो गया 39, और ये हो गया 856 की 6 5 7 एकम 7 5 12 126, ठीक है। ये इनका क्रय मूल्य हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 6 हो गया 15 की 5, 1 बचा 12, 3 15 और 1 16, 165 रुपये क्रय मूल्य में खरीदा, ठीक है। और ये मिश्रित मतलब मिला दिया उनको। तो क्वांटिटी कितनी है? 7 और 3 की, मतलब टोटल कितनी हो गई? ये 10। तो 10 की जो भी 10 ग्राम जो भी है 10 है क्वांटिटी, वो उसको उसने बेचा है 18.15 के हिसाब से, ठीक है। तो 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 18.15 का, तो 0 है तो एक पॉइंट इधर खसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 181.5। इतने में बेच दिया। 165 की चीज़ इतने में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो देखो 165 से ये कितना ज़्यादा है? तो 65 से ये ज़्यादा है 5 7 और ये 16, मतलब 16.5 ज़्यादा है। तो 16.5 रुपये का फ़ायदा, लेकिन उसका प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत लाभ बताओ। तो 16.5 का फ़ायदा हुआ है हमें 165 रुपये पे। तो 100 पे कितना होगा? तो पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 165 से 165 कैंसिल, बचा कितना? सिर्फ 10% होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपये के हिसाब से खरीदे। तो 30 किलो चावल खरीदे उसने 10 रुपये के हिसाब से, और 35 किलो चावल खरीदे, देखो ऐसे लिखता हूं मैं इसको, 30 किलो चावल खरीदे 10 के हिसाब से, और 35 किलो चावल खरीदे उसने 11 के हिसाब से, और दोनों को मिला करके उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने की दर से बेचेगा वो, ठीक है। तो समझना ये कितना हो गया? 30 में 10 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 300, ये हो गया 5 और 3 8 3 5 385, तो ये हो गया 685, मतलब लागत मूल्य हो गया 685 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो उसे कितने में बेचे कि उसको 30% लाभ हो। तो पहले तो ये देखो आप कि चावल है कितना, 30 किलो चावल है और 35 किलो चावल है, मतलब 65 किलो चावल है टोटल, ठीक है। और 65 किलो चावल को वो किस दर से बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो और इतने रुपए की चीज़ है वो टोटल, है ना। मतलब एक चीज़ समझना यहाँ पे कि दोनों को मिला, तब उसे मिश्रण को बेचना है 30% लाभ पे, है ना।
तो किस दर से बेचेगा। तो ठीक है, आप मिश्रण की ज़रूरत है, हमें किलो की ज़रूरत नहीं है, या पूरा मिक्सचर पूछा है। ठीक है, 685 रुपये का मिक्सचर हमें इतने का क्रय मूल्य लग गया, मतलब लागत मूल्य इतनी है। तो हमेशा क्रय मूल्य क्या होती है, 100% होती है। तो 685 हो गया 100% की वैल्यू, और हमें चाहिए 30% का लाभ। तो अगर मान लो कोई चीज़ मैंने 100 में खरीदी और मेरे को उस पर 30 रुपये का लाभ चाहिए, तो मैं उसको 130 में बेचूंगा, तभी तो मुझे 30 रुपये का लाभ होगा। मतलब 100 में कोई चीज़ खरीदी और 130 में मैंने बेच दी, तभी तो मुझे 30 का लाभ होगा। तो यहाँ पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से बेचना पड़ेगा, तो हमें 100 की चीज़ को 130 में बेचना पड़ेगा। तो 100 की चीज़ को कितने में बेचना पड़ेगा, 130 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन है सिंपल सा, 685 में 13 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये होगा 8905, और 10 का जब भाग देंगे आप इसमें, तो ये 0 हटेगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 890.5 ये होगा आपका आंसर इसका। इस दर से हमें बेचना पड़ेगा। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय हैं, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी 2 प्रकार की चाय 1 रुपये इतने में है। अच्छा, क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ध्यान रखने के बाद भी मिस्टेक हुई है। ठीक है, हाँ देखो मैं बता देता हूँ। एक रुपये 18 प्रति किलोग्राम है, और दूसरे वाली चाय का मूल्य यहाँ पे दिया है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले वाली चाय का मूल्य है 18 रुपये, दूसरे वाली चाय का मूल्य है 20 रुपये, और इनको 5:3 में मिलाया गया है। और फिर क्या किया गया है कि इनका मिश्रण करके उनको 21 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो इनका मिश्रण मतलब 5 और 3 8 का मिश्रण करके 21 के हिसाब से बेच दिया। तो पहले इनका क्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो ये 20 दिया हो गया 60, 18 पंजे हो गया 90, 90 और 60 हो गया 150, मतलब 150 रुपये की कोई चीज़ पड़ गई हमको। और खर्चे कितना कर दिया हमने, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 रुपये खर्च कर दिया बेचने में, मतलब इतने में बेच दिया। तो 150 की चीज़ को 168 में बेच दिया हमने, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 50 और 10 60 और ये 8 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें 150 से। तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 पंज 15, 3 छंग 18, 5 दूना 10, तो 6 दूना कितना हो गया 12%। 12% लाभ होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, चलो, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 है। अब देखना यहाँ पे, एक मिश्रण में अम्ल, देखिए यहाँ अम्ल और पानी की मात्रा दी है हमें 1:3 में। ठीक है, 1:3 में यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण में अनुपात इतना हो जाता है। तो चलो इसको ऐसे देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा कि यह है एसिड अम्ल और यह है वाटर। एसिड किस में दिया है 1 में, और ये कितने में दिया है 3 में। तो इसको 1x मान लो, इसको 3x मान लो। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया, तो इस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया, तो मिश्रण कितना हो गया 1/2 का। ठीक है, तो उस मिश्रण में, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, तो हमें इस नए मिश्रण की कुल मात्रा हमें इसकी फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना जो है वो मिश्रण दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो x का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 2x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 10, और बराबर कितना है 3x। तो 2x इधर जाएगा तो बचेगा x बराबर कितना आ गया 10। सिंपल सा कैलकुलेशन था। और देखिए यहाँ पर जो है वो उसमें उस मिश्रण में उस मिश्रण की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी ये समझना। तो देखो x जो वैल्यू आई है वो 10 है, और 10 जो है मतलब ये x जो है वो तो सबसे पहले वाले मिश्रण की है, और मिश्रण कितने लीटर में है तो ये समझना कि एसिड है उसमें 1x का, ये यहाँ पर, और वाटर है 3x का। ठीक है, ये इतने का मिश्रण है, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ। तो 10 एकम 10 प्लस 10 या 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, मतलब 40 का टोटल मिश्रण है। लेकिन
एक चीज़ और की गई है कि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, तो अम्ल भी तो 5 लीटर और डाल दिया, तो 40 और 5 कितने का हो गया मिश्रण अब 45 लीटर का। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। पानी और ग्लिसरीन के 240 लीटर जो भी है सीसी के मिश्रण में उसके आयतन का अनुपात 1:3 है। 240 लीटर का जो भी मिश्रण है उसमें पानी, वाटर एंड ग्लिसरीन का जो रेशो दिया है वो दिया है 1:3। तो यहाँ पे इसका जो देखो, यहाँ पे इनका जब टोटल करेंगे आप तो ये होगा 1 और 3 का टोटल 4। ठीक है, और टोटल हमें कितना दिया है 240, मतलब जो 4 की वैल्यू है वो 240 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 1 की वैल्यू 60 आ चुकी है, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 1 जा 60, 60 3 जा 180, मतलब वाटर आ चुका है 60, ग्लिसरीन आ चुका है 180। तो देखना है यहाँ पे कि वाटर अपॉन ग्लिसरीन। ठीक है, तो वाटर है 16, ग्लिसरीन है 180। अब ये बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाएं, तो वाटर इसमें और कितना मिलाएं, वाटर में वाटर ही मिलेगा ना, कि ये रेशो 2:3 का हो जाए। ठीक है, तो 3 6 जा 18 और 16 2 जा 120, और 120 और इक्वल टू में कितना है 16 प्लस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो यहाँ पर कितना पानी मिलाना पड़ेगा 16। ये हो गया आपका आंसर इसका। देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है और उसमें कितना एल्कोहल मिलाएं कि पानी 15% हो जाए। देखो 1 लीटर मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 ml, तो 1 लीटर में हो गया 1000 ml। ठीक है, इतने मिलीलीटर दूध है, इसमें 30% पानी है, वाटर है, और 70% क्या है अल्कोहल है। ठीक है, तो 1000 का 30% होता है 300, मतलब 300 वाटर है और 1000 का 70% बचा क्या है 70% बचा, और क्या, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100 में से 30% अगर ये है तो 100 में से बचा कितना 70%। 70% क्या होगा, देखो पानी ये मैंने ऊपर लिखा है वाटर, नीचे लिख रहा हूँ एल्कोहल, तो एल्कोहल कितना बचा 700। ठीक है, अब ये बोल रहा है उस मिश्रण में कितना और एल्कोहल मिलाएं, तो एल्कोहल नीचे है ना, तो एल्कोहल और कितना मिलाएं कि पानी का परसेंट 15 हो जाए। तो देखो ये कोई कंटेनर था जिसमें एल्कोहल और वाटर दोनों थे। ठीक है, अब इसमें ये बस इनका परसेंटेज दिया था कि पानी 30% था और एल्कोहल 70% था, लेकिन क्या हुआ कि उस मिश्रण में कितना और एल्कोहल मिला दिया, मतलब एल्कोहल और मिला दिया। ठीक है, तो एल्कोहल अगर इसमें और मिला दिया, जितना भी 70% था, जितना भी उसमें अगर मिला दिया तो पानी 15% हो गया। तो जब एल्कोहल मिला देंगे तो पानी का परसेंटेज घट जाएगा ना, क्योंकि एल्कोहल बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी नंबर बचेगा वो भी अपने आप में 100% होगा ये। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको हम कैसे समझ पाएंगे कि एल्कोहल पानी 15% हो जाए। ठीक है, पानी अगर 15% होगा, समझना वाटर ऊपर वाला है, तो वाटर अगर 15% होगा तो देखो जो भी विलयन बनेगा मिलने के बाद, निकालने के बाद जो भी विलयन बचा वो भी अपने आप में 100% होगा, और 100% में से 15% पानी होगा, तो 100 में से बचा कितना 85%, और वो क्या होगा एल्कोहल होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, 15 दूना 30, 20 बार कट गया ये, तो इसका गुणा कर दो इधर, 85 दूना कितना हो गया 0, 5 दूना 10 की 0, 1 बचा, 8 दूना 16 और 1 17, 1700 बराबर ये कितना है 700 प्लस एक्स, तो 700 गया 1700 में से, तो बचा कितना 1000। ठीक है, मतलब उसमें 1000 ml और मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया ये, तो 1000 ml हो गया इसका आंसर। सॉरी, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाए कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखो 100 ml का बोरिक अम्ल है, उसमें 80% एसिड है, 80%
अम्ल है, ठीक है। तो बचा कितना 20%, हर संख्या अपने आप में 100% है, तो 20% क्या बचा, पानी। अब 100 में तो ऑलरेडी 80%, अगर 100 का 80% कितना होता है 80, 100 का 20% कितना होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अम्ल और पानी का रेशो कितना दिया है, अम्ल दिया है 80, पानी दिया है 20, और ये बोल रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला है, तो पानी और कितना मिला है, तो मान लो x मिला है कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए, तो अम्ल अगर 50% हो जाए, देखो जो भी विलयन बनेगा इसको मिलाने के बाद ये कितना और मिला है, और जो भी है वो मिलाने के बाद जो अम्ल बनेगा वो भी अपने आप में 100% होगा, ठीक है। और उसमें से 50% अगर ये बोल रहा है कि बोरिक अम्ल हो जाए, 50% बोरिक अम्ल हो जाए, तो 50% कितना होगा, पानी होगा उसमें, मतलब आधा आधा दोनों, ठीक है। तो 50 से 50 कट गया एक एक बार, है ना, एक का मल्टीप्लाई यहाँ, इस एक का मल्टीप्लाई इधर, तो 80 बराबर हो गया ये 20 प्लस x, तो 20 गया 80 में से, तो बचा कितना 60। ये हो गया आपका आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। 30% एल्कोहल वाले 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का परसेंट कितना है देखो 6 लीटर का घोल है, उसमें से 30% क्या है, एल्कोहल है, और बचा कितना 70%। हर संख्या अपने आप में 100% है ना, 6 भी 100% है अपने आप में, तो उसका 30% एल्कोहल है, तो बचा कितना 70%, जो कि क्या होगा, पानी होगा उसमें, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया इसमें, ठीक है। तो एल्कोहल का एक घोल था जिसमें 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया, और पानी भी था इसमें, ठीक है, लेकिन 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया है। तो पहले ये समझो कि इसमें देखो 6 का 30% कितना होता है, तो 6 तिया 18, 180, देखो मल्टीप्लाई कर दो 6 का 30 में, तो 6 तिया कितना हो गया 18, 180 आ गया, और परसेंट लगा है तो बटे में 100 आएगा, तो उससे भाग दोगे तो 1.80 आएगा ये, ठीक है। अब इसका 70% निकालना है 6 का, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 6 का 70 में, तो 6 तो 42, 420, 100 का भाग देंगे तो 4.20 बचेगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कितना बचा 1.8, ये 4.2 ये, ठीक है, मतलब 1.8 लीटर ये, तो 4.2 लीटर पानी। अब ये बोल रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया गया इस मिश्रण में, तो मिश्रण कितना लीटर का था 6 का, 1 लीटर और मिला दिया, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। अब 7 लीटर का मिश्रण बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। और बोल रहा है कि अब इस घोल में जल का परसेंट बताओ, तो जल कितना है, पानी कितना है 4.2 है, और 4.2 पानी है अब घोल में, लेकिन अब घोल कितने का हो चुका है 7, तो 7 लीटर के घोल में 4.2 पानी है, हमारे हिसाब से 7 लीटर का घोल है, और वो बोल रहा है कि उसमें पानी 4.2 है, तो 7 अगर ये हो गया, ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 7 छंग 42 हो गया, 0.6 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 इसके बराबर होगा, तो 100 किसके बराबर होगा, 100% चाहिए ना अपने को, तो ये 7% है, ये 1% है, या फिर ऐसे समझो कि 4.2 है 7 के बराबर, तो 100 किसके बराबर होगा, तो 7 6 जा 42, तो ये 0.6 आया, और 0.6 का जब मल्टीप्लाई आप 100 में करेंगे तो कितना आएगा 60, तो 60% होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, 75 ग्राम का, देखो इसको अब आप 2 तरीके से कराऊंगा मैं इसको, इस तरह का प्रश्न ये कैसा है मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद इसका एक अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अल्ट्रा शॉर्टकट, बहुत जल्दी से आप सेकंड में बता देंगे, 1 या 2 सेकंड में इसको। लेकिन पहले कंसेप्ट समझिए कि 75 ग्राम का एक घोल है, उसमें 30% चीनी है, तो बचा कितना 70%, और वो क्या होगा, पानी होगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है आज। तो 75 का 30% कितना होगा, तो देखिए 75 का आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो पहले एक काम करो, ये क्या बोल रहा है कि इसमें चीनी है ना, ये तो चीनी है, तो 75 का 30% निकालोगे तो कुछ चीनी आएगी, है ना, और 75 का 70% निकालोगे तो पानी आएगा, तो ये आ गई चीनी,
मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, बस आपको समझा रहा हूँ कि करेंगे कैसे इसको। और ये आएगा यहाँ पे पानी, ठीक है। तो चीनी अपोन पानी लिख दोगे आप, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो। अब ये बोल रहा है कि उस घोल में कितनी और चीनी मिलाए, तो चीनी ऊपर है ना, तो चीनी में और चीनी कितनी मिलाए, तो x जोड़ देना कि चीनी का परसेंट 70 हो जाए। तो ये चीनी ऊपर है, तो चीनी कितनी हो जाए 70। तो जो घोल बनेगा वो भी अपने आप में 100% बनेगा। अगर उसमें चीनी 70% होगी तो 30% क्या होगा, पानी होगा। 0 से 0 कैंसिल कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ ये चीनी की जगह क्या आएगा, इस 75 का 30% निकालने के बाद चीनी आएगी, और 75 का 70 निकालोगे, 75 का 70% तो पानी। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा समझाऊंगा। अब इसका अल्ट्रा शॉर्टकट करते हैं। 75 ग्राम का मिश्रण है, तो लिख दो 75 ग्राम का मिश्रण है, ठीक है, गुना 30% चीनी है ऑलरेडी उसमें, ठीक है। और ये बोल रहा है कि और कितनी चीनी मिलाएं, ये और कितनी मिलाएं कि 70% हो जाए। तो आप देखो कि 30% है और उसको 70% करना है, कितना मिलाना पड़ेगा, 40% मिलाना पड़ेगी ना। 30 को 70 करना है तो 40% मिलाना पड़ेगी। तो 75 गुना 40। अब समझना, 70% चीनी हो चुकी है तो उसमें पानी कितना होगा। अब देखो जो घोल बनेगा वो अपने आप में 100% होगा, तो 100 में से इस 70 को घटा देना है, मतलब 30% क्या बचेगा, पानी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको सोल्व कर लो। ये कट जाएगा 25 से, तो 25 चौक कितना बचा, 100। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। आप फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि देखिए मैंने क्या करा है, 3 नंबर लिखना है आपको, आंसर आ जाएगा आपका। किस तरीके से किया है मैंने इसको फिर से समझना। जब क्वेश्चन देखो, कई बार क्वेश्चंस में ये दिया आएगा कि 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है और उसमें कितना और चीनी का सवाल है, और उसमें दे देगा कि उसमें और कितना पानी मिला है, तो सवाल बदल जाएगा। मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जब पानी मिलाने का बोल दे तो सवाल बदल जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि चीनी इतना % है और उसमें चीनी ही मिलाएं तो इतना चीनी हो जाए, मतलब पूरा चीनी पे बेस्ड है, इसमें कोई अदर क्वांटिटी नहीं दी हो तो आप इस तरीके का यूज करेंगे, अदरवाइज ये तरीका करेंगे आप, ठीक है। हाँ, और हाँ, एलिगेशंस भी आप लगा सकते हैं इनमें, ठीक है। ये वैल्यूज इसको यहाँ घटा के ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार क्या होगा कि वहाँ पे प्योर वैल्यू बोलेगा, मतलब शुद्ध वैल्यू पूछेगा, तो शुद्ध वैल्यू को 100% माना जाता है और जो शुद्ध नहीं होती उसको 0 माना जाता है। और कई बार शुद्ध को भी 0 रखूंगा मैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूँ, ऐसा तरीका जिससे सारे क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस स्पीड से। अब हाँ, इसको समझते हैं। देखो 75 ग्राम चीनी का एक घोल है, सवाल दूसरी तरीके से कोई और लीजिए आप अपने बुक्स में और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखो 75 ग्राम की चीनी का एक घोल है, उसमें से 30% चीनी है, 30 को 70 करना है। तो मैंने क्या किया है समझना कि 70 जो लास्ट वैल्यू है उसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है परसेंटेज की उसको घटा दिया, इस 70 में से इस 30 को घटा दिया तो कितना आएगा, 40 ही आएगा, ठीक है। या फिर ये देख लो कि 30 को 70 करना है तो कितना मिलाना पड़ेगा, तो 40 आएगा। और बटे में ये जो 70 है इसको 100 में से घटा के लिख देना है बस, मतलब 75 गुना, ऐसे समझो कि 30 को 70 करना है तो 40 मिलाना पड़ेगा। और ये 70 हो चुका है चीनी का %, तो पानी कितना बचा, 30%। ये वाले सवाल में और ये वाले में सेम तो है, बस ये पूरा डिटेल में दे रखा है और मैंने इसको शॉर्टकट ले लिया। 0 से 0 कटेगा, 3 से जाएगा ये 25 बार और 25 चौका जाएगा 100, होगा आपका आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब एक प्रकार के मिश्र धातु में सीसा और टीन है 5:6 में। देखो ये शीशा है, सीसा, और ये है टीन, ये है 5:6 में। तो टोटल कितना है, 5 और 6 मतलब हो गया है टोटल 11, है ना। 11 टोटल हो गया ना इनका, टोटल का मिश्रण 5 का ये 6 ये, तो टोटल हो गया 11। मतलब 11 में से 5 शीशा है, ये 5/11 आ गया। और 11 में से अगर 5 शीशा हो गया तो 11 में से बचा कितना, 6, जो कि टीन होगा। 5/11
और 6/11, ठीक है। अब हाँ, 100% मतलब होता है 1 फ्रैक्शन वैल्यू, 50% होता है मतलब 1 का आधा, 1/2। ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस को मैं आपको 2 वेराइटी से कराऊंगा, 2 तरीके से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना और शीशा मिलाना पड़ेगा। देखो उसकी क्वांटिटी दे दी है हमारे पास कि इस मिश्रण की क्वांटिटी है 12.1 और इतने किलोग्राम में कितना और शीशा मिलाना पड़ेगा जब उसकी वैल्यूज़ जो है वो 1:1 में आ जाए, ठीक है। तो देखो 1:1 में शीशा और टीन दोनों हो जाए, मतलब ये है कि 1:1 में हो जाए तो 1 और 1 कितने हैं टोटल 2, और 2 में से 1 शीशा है और 2 में से 1 टीन है, तभी तो होगा 1 और 1 2, ठीक है। मतलब आधे आधे दोनों हैं, ये समझ में आ गया ना आपको। तो बस अब हमें पता चल चुका है कि इसको आधे अनुपात में मिलाना पड़ेगा, है ना। तो बस अब इसको समझना आप देखना, ये बोल रहा है कि इसको उस अनुपात में 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु में कितना शीशा मिलाना पड़ेगा। तो अब शीशे को लेकर सोल्व कर लो सवाल, ठीक है। शीशा कितना है, देखो ये दिया है 5:6 में, तो शीशा कितना है टोटल 11 में से 5, मतलब 5 है शीशा 11 में से। और टीन, तो टीन का तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, ठीक है। तो टीन मतलब अपने आप का 100% है, तो 100% कितना होता है 1, अभी मैंने बताया जस्ट आपको, ठीक है। और इनको उस अनुपात में मिलाना है कि ये 1:1 में हो जाए। 1:1 मतलब 1 और 1 कितना है टोटल 2, 2 में से 1 शीशा है और 2 में से 1 ही, मतलब 2 में से 1 शीशा है और 2 में से 1 टीन है। लेकिन हम जानते हैं कि हम सवाल को शीशा लेकर कर रहे हैं, तो शीशा भी 1/2 है ना, तो 1/2 शीशा है। इसमें से घटा के यहाँ लिख देना है, इसमें से ये घटा के यहाँ लिख देना। तो 1 में से गया आधा तो बचा आधा। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ है 1/2, यहाँ है 5/11, तो 11 का 1 में, 2 का 5 में, 10, मतलब 10 - 11 1, 1/22। कुछ समझ में नहीं आया है ना, चलो बताता हूँ। देखो 1/2 में से घटाना है 5/11, ये बड़ा नंबर ये है ना, इसमें से ये घटा दो, तो 1/2 में से 5/11 घटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 11 एकम 11 माइनस 2 पंजे 10, तो 11 माइनस 10, 11 में से गया 10, कितना बचा 1/2 में 11 का मल्टीप्लाई 22, 1/22, देखो 1/22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशो है ना ये, तो 2, देखो ये क्लियर लिख देता हूँ, 1/2 रेशो 1/22, और बटे से बटे वाला कटता है, ऊपर से ऊपर वाला, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 रेशो, यहाँ बचा 1/11, तो इस 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये क्या कितना रेशो आ जाएगा 11:1 का, ठीक है। हमने लिया है शीशा, ठीक है, और शीशा 12.1 किलो में कितना और मिला है उसमें, ठीक है, कि उसका रेशो 1:1 हो जाए, ठीक है। तो समझना यहाँ पे शीशा कितना मिलाना पड़ेगा। तो शीशा मतलब दिया है 11, तो 11 की वैल्यूज देखो, 11 टोटल शीशा है ना, तो वो दिया है 12.1, मतलब 12.1 की वैल्यू, ठीक है। तो 11 इसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 11 का स्क्वायर होता है ना ये, तो 11 से ये 11 बार कट जाएगा, लेकिन दोनों नंबर्स के बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो 1 मतलब क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1.1, तो इतना शीशा हमें मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख ले इसको, या फिर आप इसका बुक का मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक का मेथड तो आप खुद बुक में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात 5:3:2 में दिया है। तांबा, जस्ता और निकिल 5:3:2 में दिया है, ठीक है। और उसका अनुपात ये करना है हमें 5:3:3, ठीक है।
तो 100 किलो मिश्र धातु में कितने किलो निकिल और ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो निकिल और कितना ज़्यादा डालना पड़ेगा हमें, बस ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पहले उसका जो मिश्र धातु है वो कितनी है हमें वो देखना है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल मिश्र धातु की वैल्यू कितनी दी है 10, और वो बोल रहा है कि 100 किलो की मिश्र धातु है। तो 10 हो गया 100 की वैल्यू। हमारे हिसाब से मिश्र धातु का टोटल वेट कितना है 10 किलो, ये बोल रहा है टोटल मिश्र धातु का है 100 किलो। ठीक है अब तो 10 इसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 10 के, क्योंकि इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1 10 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, इसमें कितना और निकल मिलाना पड़ेगा, इसका रेशियो 2 से 3 करना है। तो ठीक है 2 से 3 करना है, तो 2 से 3 करना है तो हमें 1 चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू चाहिए, और 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। तो 10 हो गया आपका आंसर इसका, कि 10 किलो निकल इसमें और मिलाना पड़ेगा, जिससे ये रेशो, देखो ये तो सेम है ना 5 5 3 3, यही निकिल तो मिलाना पड़ेगा हमें। तो 2 निकिल है, कितना और मिलाएं कि निकिल और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हमें कितना निकिल मिलाना पड़ेगा, तो ये 10 किलो मिलाना पड़ेगा, तो ये रेशो सही हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये 50 होगा तो ये भी 50 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 20 है तो ये 30 कब होगा, जब हम 10 किलो मिलाएंगे। ठीक है, चलो एक मिश्रण में एल्कोहल और जल 4:3 में है, यदि उसी मिश्रण में से 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो ये 4:5 हो जाता है। देखो एल्कोहल और वाटर किस अनुपात में है 4:3, तो मान लो ये 4x है ये 3x है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसमें 5 लीटर जल मिला दिया गया, वाटर नीचे है ना, तो 5 लीटर मिला दिया गया, तो रेशियो कितना हो गया 4/5। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लो इसको। देखो 4 से 4 कट गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5x इक्वल टू ये है 3x + 5, तो 3x इधर जाएगा तो 5x में से गया 3x, बचा कितना 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल टू आ गया 2.5, क्योंकि 2 से 5 कटेगा तो 2.5 आएगा ना ये आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, और सॉरी ये आंसर नहीं है, हमें अल्कोहल की मात्रा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू आई है, अल्कोहल कितना है यहाँ पे 4x है। ठीक है, तो 4x है, मतलब 4 × x कितना आया 2.5, तो 25 चौक कितना होता है 100, और यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है तो छोड़ दो, तो 10.0 मतलब सिर्फ 10। ठीक है, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई यहाँ पर 10 लीटर, ये हो गया आपका आंसर इसका। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी 4:1 में है। देखो 25 लीटर का टोटल मिश्रण है, अम्ल और पानी 4:1 में दिया है। यहां पर इन दोनों की टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 और 1 हो गई 5, और वो बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी है 25, तो 5 25 की वैल्यू हो गई, तो 1 किसकी वैल्यू हो गई 5 की, क्योंकि 5 से 25 5 बार कटता है, तो 1 अगर 5 के बराबर है, तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा 20 का, क्योंकि 20 और 5 तभी तो होगा टोटल 25। मतलब कहने का ये है कि 25 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर का अम्ल है और 5 लीटर का पानी है। अब ये बोल रहा है 3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दिया जाए, तो 3 लीटर का पानी और मिला दिया, तो 3 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी कितना हो गया 8, और अम्ल तो अभी भी 20 है, 20 था 20 है, तो इसमें अम्ल और पानी का नया अनुपात क्या होगा, तो बस इसको सोल्व कर लो। इसका आधा होता है 10, इसका आधा होगा 4, इसका आधा 2, इसका आधा 5, 5:2 में होगा आपका आंसर इसका, क्योंकि रेशो पूछा है ना अम्ल और पानी का, तो 5:2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल इतना दिया है, तो देखो मिल्क और वाटर 7:4 में दिया है, 7 और 4 कितना होता है 11, मतलब हमारे हिसाब से इनका टोटल वजन कितना है 11 किलो, और वो बोल रहा है 55 किलो है, तो 11 55 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 5 किलो के। ठीक है, 1 अगर 5 किलो को डिफाइन कर रहा है तो 4 किसको डिफाइन करेगा 20 को, 4 20 को डिफाइन करेगा ना, और 7 किसको डिफाइन करेगा 35 को, तो ये आ गया 35, मतलब 55 किलो के टोटल मिश्रण में 35 किलो दूध है और 20 किलो पानी है। अनुपात 7:6 करना है, तो इसमें मिलाए जाने वाले जल की मात्रा देखो आप इसमें, अब इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे 10, 20,
30, 40, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं अब इस सवाल को, ठीक है, दो तरीके, दोनों बताता हूं मैं। ये वैल्यूज निकालने के बाद ऊपर है मिल्क, नीचे है वाटर। तो मिल्क कितना है 35, वाटर है 20। ये बोल रहा है कि अनुपात इन दोनों का, दूध और पानी का, है ना, 7:6 करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, तो वाटर नीचे है ना, तो इसमें कितना और पानी मिलाए कि इतना हो जाए। तो सिंपल है, आप इस तरीके से भी कर लो, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, तो 13 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो 20 गया 30 में से, बचा कितना 10, एक्स की वैल्यू आ गई 10, मतलब 10 लीटर मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि मिल्क और वाटर दिया है 35:20 में, तो ये बोल रहा है कितना जल और मिला है। तो ऑप्शन ले लो, मान लो 10 लीटर और मिलाएंगे जल, तो वाटर 10 और मिला दोगे तो 10 और अगर जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना दिया है 35। इसको काटो आप, ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 छंग 30, 5 से तो 35, 7:6 आ गया है ना, ऑप्शन में दिया है ना, क्वेश्चन में 7:6। किस ऑप्शन से आया, इस ऑप्शन से, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। एक पात्र में अम्ल और जल 60 लीटर है, इसमें 80% अम्ल है। तो देखो अम्ल है और उसमें कितना जल मिला है, देखो अम्ल है और जल मिला रहा है, तो ये वो वाला शॉर्टकट, अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो 60 लीटर का टोटल विलियन है, उसमें से 80% वाटर है, तो 8 छंग 48 हो गया ना ये। देखो सिंपल है यार, हर कोई समझ रहा होगा, बस कुछ वीक स्टूडेंट्स की वजह से पूरा लिखना पड़ता है। अम्ल पानी, दो चीज़ है। अगर 60 में 80% ये है तो बचा कितना 20%, तो 60 का 80% तो 6 8 48 और 2 छंग 12, पानी इतना है ना। ये बोल रहा है कि उसमें कितना और जल मिलाएं कि 60% वाला घोल बन जाए। तो देखो यहाँ पे समझना, अम्ल और पानी का रेशो कितना है, रेशो नहीं है एक्चुअली, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ है 48 और 12, ठीक है। ये बोल रहा है कितना जल और मिलाए कि 60% अम्ल बन जाए। तो जल कितना मिलाएं, तो मान लो जल 12 है, उसमें x मिला दिया, तो कितना परसेंट, 60% अम्ल बन जाए। अम्ल ऊपर है तो 60% अम्ल बनेगा, 100 में से 100% मिश्रण बनेगा ना, जो भी बनेगा उसमें से 60% अम्ल बनेगा, तो बचेगा कितना 40% जो कि पानी होगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 से काट दो इसको, 3 है कम 3, 3 छंग 18, तो 16 दूना कितना हो गया 32, तो 32 बराबर है ये 12 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये 12 चला जाएगा ना 32 में से, तो कितना बचेगा 20। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 20, ठीक है, 20 लीटर हो जाएगा। चलिए 400 ग्राम जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। तो देखो जस्ता और तांबा ये दिया है किस रेशो में, तो पहले सोल्व कर लो इसको। देखो 400 ग्राम में 5 और 3 कितना है 8, ये टोटल वैल्यू दी है हमें 8। 400 जो है वो इसकी टोटल वैल्यू है 8 और वो बोल रहा है टोटल वैल्यू है 400 ग्राम। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने ग्राम है, ये 8 ग्राम। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहला जस्ता मतलब 5 की, तो 8 से कटेगा ये, 8 पंजे 40 50, मतलब 5 में 50 का मल्टीप्लाई तो 250, ठीक है। तो 400 में से अगर 250 ये है तो बचा कितना 150 जो कि तांबा होगा। आप ऐसे ही जनरली लगा सकते हैं ना दिमाग कि 50 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 250, तो 400 ग्राम में से अगर 250 किलो या ग्राम जो भी 250 ग्राम, अगर 400 में से 250 ग्राम जस्ता है तो बचा कितना 150 जो कि तांबा होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 400 जो है वो 8 की वैल्यू है, तो अब हमें जस्ता जो कि सेकंड वाला है 3 उसकी वैल्यू निकालना है, तो ऐसे कर लो आप। तो 8 पंजे 40, 50 बचा, तो 50 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना आ जाएगा। और उस रेशो को करना है हमें 5:4 में। तो ये बोल रहा है कि उसमें कितना तांबा मिलाना पड़ेगा, तांबा नीचे है तो मान लो उसमें x मिला है, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो। देखो 5 से कट जाएगा ये 50 बार, वो 50 चौक होता है 200, तो ये हो जाएगा 200 बराबर ये कितना है, ये इधर चला जाएगा ना, तो 115 प्लस x, तो 200 में से गया 150 तो बचा कितना 50, ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है।
दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी से अनुपात 2:1 है। देखो 45 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 2:1। यहाँ पे टोटल कितना मिश्रण है 2 और 1 3 का, 3 का टोटल मिश्रण है और वो बोल रहा है 45 का है। तो 1 किसके बराबर होगा 15 के, 3 से कट जाएगा ये, तो 1 15 के बराबर होगा। हमें चाहिए तो 1 की वैल्यू तो आ चुकी है 15, तो ऐसे समझ लो कि 45 लीटर में से 15 ये है तो बचा कितना 30 ये होगा। या फिर 1 अगर 15 के बराबर है तो हमें चाहिए ये मिल्क 2 वाली, तो 2 किसके बराबर होगा, तो देखो ये 1 15 के बराबर है तो 2 30 के बराबर होगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है 30 और 15। अब ये बोल रहा है कि मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है। तो देखो मिल्क है, वाटर है, मिल्क कितना है 13, वाटर है 15। अब ये बोल रहा है कि कुछ और मात्रा मिला दी जाती है किसकी, पानी की। तो वाटर पता नहीं कितना मिलाया, तो मान लो x मिलाया कि ये जो रेशो है वो 1:2 हो जाए। तो बस कैलकुलेट कर लो, 30 दूना कितना हो गया इधर 60 बराबर ये कितना है 15 प्लस x, तो 15 गया तो कितना बचा 45। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो इतनी मात्रा हमें मिलाना पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 दिया है। तो देखो 60 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें अम्ल और जल कितना दिया है 2:1। तो यहाँ पर इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 3, 2 और 1 हो गया ना 3, और 3 की वैल्यू दी है 60, तो 1 की वैल्यू होगी 20, तो 2 की वैल्यू होगी 40। मतलब एल्कोहल एंड वाटर, ये एल्कोहल है ये वाटर है, तो एल्कोहल अपॉन वाटर, एल्कोहल कितना आया, एल्कोहल है 2, 2 की वैल्यू कितनी निकली 40, तो एल्कोहल रख दो ऊपर 40, वाटर नीचे है, और वाटर यहाँ पे रेशो में कितना दिया है क्वेश्चन में 1, और 1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 20, तो यहाँ रख दो 20, तो 40 और 20 हो गया ना 60 का टोटल मिश्रण। अब ये बोल रहा है अम्ल और जल को हमें करना है 1:2 में, तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा, जल वाटर नीचे है ना, तो मान लो 1 लीटर और मिला देंगे इसमें, तो ये रेशो बन जाएगा ना ये। तो बस 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 दूना हो गया 80 बराबर ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 20 प्लस x हो जाएगा ये, तो 80 में से गया 20 तो बचा कितना 60, तो 60 लीटर का ये क्या मिलाना पड़ेगा हमें अतिरिक्त पानी।